अगर मैं आपको कहूं कि स्पेनिश फुटबॉल आज ग्लोबली एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर रियल मैड्रिड ना होता, तो आप शायद बोलोगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। रियल मैड्रिड जो है वो सिर्फ यूरोप का किंग नहीं है, रियल मैड्रिड इज द एक्चुअल किंग ऑफ स्पेनिश फुटबॉल। एंड यही रीजन है कि दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो रियल मैड्रिड को ग्रेटेस्ट फुटबॉल क्लब ऑन द प्लैनेट बोलते हैं, बिकॉज रियल मैड्रिड की हिस्ट्री जो है वो स्पेनिश फुटबॉल के जन्म के टाइम से जुड़ी हुई है। इसको समझने के लिए हम चलते हैं 1904 में पेरिस में, जहां पे 7 नेशंस मिलते हैं एक फेडरेशन बनाने के लिए जिसको नाम दिया जाता है फीफा। ये 7 नेशंस थे फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड स्पेन। यहीं पे आता है क्रेजी पार्ट, स्पेन के पास उस समय तक कोई ऑफिशियल फुटबॉल फेडरेशन थी ही नहीं, कोई स्पेनिश नेशनल टीम नहीं थी, कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं जो फुटबॉल को मैनेज करती थी। तो फिर किस तरीके से स्पेन इस फेडरेशन का पार्ट बना? यहीं पे आती है हमारी रियल मैड्रिड, या फिर उस टाइम पर कहे जाने वाली मैड्रिड फुटबॉल क्लब। जब कोई फुटबॉल फेडरेशन स्पेन की नहीं हुआ करती थी, तब रियल मैड्रिड आगे आया और उन्होंने फीफा के फेडरेशन के पेपर्स पे साइन करे। उस टाइम पर ये साइन करने वाले जो आदमी थे वो थे रियल मैड्रिड के उस टाइम के प्रेसिडेंट कार्लोस पेड्रोस। कार्लोस स्पेनिश फुटबॉल के वो की फिगर हैं जिन्होंने उस टाइम पे स्पेनिश फुटबॉल को ग्लोबल लेवल पे कंट्रीब्यूट करने के लिए मदद करी थी। तो उस मोमेंट पे हिस्ट्री में मैड्रिड फुटबॉल क्लब जो है वो ऑफिशियली स्पेन को रिप्रेजेंट कर रहा था फीफा के अंदर। उसके बहुत सालों बाद 1913 में ऑफिशियली जन्म होता है RFEF का, दैट इज रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन। देन ऑब्वियसली जब ये फेडरेशन बन गई उसके बाद रियल मैड्रिड हटके ये फेडरेशन जो है फीफा की ऑफिशियल मेंबर बन गए। बट जो अर्ली पुश चाहिए था स्पेनिश फुटबॉल को ग्लोबल लेवल पे पहुंचने के लिए, वो अर्ली पुश दिया था मैड्रिड फुटबॉल क्लब यानी कि रियल मैड्रिड ने। एंड ये शायद अपने आप में एक चीज एक्सप्लेन करता है कि क्यों आज भी स्पेनिश फुटबॉल का क्राउन बना हुआ है रियल मैड्रिड, क्यों रियल मैड्रिड जो है यूरोप को डोमिनेट करता है, एंड क्यों फीफा ने रियल मैड्रिड को द क्लब ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड भी दिया था। तो रियल मैड्रिड सिर्फ एक सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब नहीं है, ये वो क्लब है जिसने स्पेनिश फुटबॉल को शेप किया, उस स्पेनिश फुटबॉल को जिसको आज हम इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। कुछ फुटबॉल टीम जो है फुटबॉल की स्टोरी को फॉलो करती है, बट रियल मैड्रिड उस स्टोरी को लिखती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई द रियल मैड्रिड इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉल क्लब ऑन द प्लैनेट। हाला मैड्रिड।